अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी पहली वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे व्हाट इज़ मेटावर्स। माय नेम इज़ साज शम्सी। आज की हमारी प्रेजेंटेशन टॉपिक है व्हाट इज़ मेटावर्स। तो आज के टॉपिक्स में जो हम कवर कर रहे होंगे वो होगा व्हाट इज़ मेटावर्स, यूज़ केस ऑफ मेटावर्स एंड मेटावर्स एज नेक्स्ट इंटरनेट। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, वो आगे आप चल के आपको पता चलेगा। मेटावर्स आखिर में है क्या चीज़, कहाँ से ये आया है, और ब्रीफ हिस्ट्री भी हम इसकी देख रहे होंगे। चलिए देखते हैं मेटावर्स। अच्छा, इसकी डेफिनेशन ये है, अ मेटावर्स इज़ अ डिजिटल स्पेस inhabited by digital representations of people, places and things। मेटावर्स एक डिजिटल स्पेस है, जैसे हमारी फिजिकल स्पेसेस होती हैं उसी तरीके से डिजिटल स्पेस है। और मेटावर्स के अंदर हमारे अवतार्स होंगे, समझ रहे हैं? अवतार्स होंगे जो हमारी डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस होंगी मेटावर्स के अंदर ऑफ पीपल लाइक अस। वहाँ पे स्पेसेस होंगी। कुछ का आपने नाम भी सुना होगा, जिसके होराइजन वर्क प्लेस है। अच्छा, उसके आगे डिसेंट्रलैंड है और उसके अलावा भी काफ़ी हैं। तो ये सारी प्लेसेस हैं और उसके आगे एंड थिंग्स और चीज। अच्छा, ये तो माइक्रोसॉफ्ट की डेफिनेशन है। मेटावर्स इज़ अ वास्ट कॉन्सेप्ट एंड देयर इज़ नो फिक्स डेफिनेशन ऑफ इट। इसका मतलब क्या है? मेटावर्स इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ न्यू। ये कोई नई चीज़ नहीं है। इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल वर्जन ऑफ इंटरनेट। आज जो हम जी रहे हैं वो टू डायमेंशनल है, 2D इंटरनेट है, वेब 2.0 है, वेब 3.0 एंड थ्री डायमेंशनल इंटरनेट मेटावर्स है। अच्छा, आप अभी आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेटावर्स इज़ अ वास्ट कंसेप्ट और इसको वो देयर इज़ नो फिक्स डेफिनेशन ऑफ इट? इसका रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप किसी भी बंदे से 20 साल पहले पूछें कि इंटरनेट कैसा होगा, क्या हो रहा होगा इंटरनेट के अंदर, क्या-क्या चीज़ें होंगी, तो आपको कोई डेफिनेशन नहीं दे सकता, एग्ज़ैक्ट डेफिनेशन। की वजह ये है कि किसी को नहीं पता होता है टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी, क्या होगा। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। बर्थ ऑफ मेटावर्स। मेटावर्स का नाम आया कहाँ से, ये शब्द किसने इस्तेमाल किया सबसे पहली मर्तबा। इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है मेटावर्स के अंदर। अच्छा, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। द टर्म मेटावर्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1992। 1992 के अंदर पहली मर्तबा मेटावर्स लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया बाय नील स्टेफनसन इन हिज बुक नेम स्नो क्रैश। इनका एक बुक है स्नो क्रैश, जिसके अंदर ये इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये दिया कि दुनिया का बहुत बुरा हाल है, दुनिया के अंदर तबाही मच गई है। असल की दुनिया के अंदर तबाही मच चुकी है, लोग परेशान हैं। तो लोगों ने अपनी अपने घरों के अंदर, अपनी बिल्डिंग्स के अंदर अपने हेडसेट लगा के अपनी वर्चुअल दुनिया बनाई हुई है, ख्याली दुनिया बनाई हुई है। तो ये मेटावर्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने इन अ नेगेटिव वे दिया था। अगर आप बुक पढ़ेंगे ना स्नो क्रैश, या आप उसकी समरी जाके यूट्यूब से देख सकते हैं, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है मेटावर्स का वो नॉट अ पॉजिटिव वे, इट इज़ अ नेगेटिव वे। नेगेटिव वे में है कि सब बर्बाद हो चुका है, तो लोगों ने अपनी खाली दुनिया बनाई हुई है, तो लोग रहते हैं। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट चला, उसके बाद इंटरनेट आया, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया 3D का। सही है। अच्छा, मेटावर्स का असल मायने क्या है? मेटावर्स इज कंपोज ऑफ टू वर्ड्स। अच्छा, मेटावर्स दो अल्फाजों का मुखफ़्फ़फ है। मेटा मीन्स बियॉन्ड, मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड वर्ड्स डिराइव फ्रॉम द यूनिवर्स। अच्छा, मेटा का मतलब तो हो गया बियॉन्ड, समझ में आ गई इंग्लिश के अंदर। तो वर्ड्स है वो यूनिवर्स से ड्राइव किया हुआ वर्ड है। तो अगर उसकी हम एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो उसका मतलब होगा बियॉन्ड द यूनिवर्स। अच्छा, इट विल बी अ 13 ट्रिलियन डॉलर मार्केट, मेटावर्स, ओनली मेटावर्स। अच्छा, इतनी इतनी बड़ी हो कैसे सकती है? कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो कि इतनी बड़ी हो जाए। लेकिन इसकी वजह ये है कि सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज़, आपने रिसेंटली देखा 2021 के अंदर फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर दिया मेटा। और उनका ये कहना था कि हम अब फेसबुक से नहीं जानना चाहिए, हम मेटावर्स के नाम से जानने चाहिए हमारी कंपनी। तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा एप्पल आ गया, एप्पल ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी अपनी। सही है। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉलकम, कॉलकम का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, वो उनके चिपसेट्स आते हैं। एनवीडिया, ईपिक, एचटीसी, एप्पल। सही है, बड़ी बड़ी कंपनी है। जब इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा सी बात है, इन्वेस्टमेंट होगी तो लोगों का रुझान बढ़ेगा, रुझान बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ जाएगी। अच्छा, द मेटावर्स इकोनॉमी कुड बी एन 8 ट्रिलियन डॉलर टू 13 ट्रिलियन डॉलर एड्रेसेबल मार्केट बाय 2030। 2030 तक ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि मार्केट इतनी ग्रो कर जाएगी। अच्छा, अब करंट करंट क्या क्या सिचुएशन है? अच्छा, 2021 के हैं ये स्टेट्स।
द मार्केट कैप ऑफ द मेटावर्स सेक्टर इज $7.34 बिलियन। ये कम नहीं है। $7.34 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो ये अभी तो बहुत स्टार्टिंग वे है, अभी बहुत इनिशियल वे में। 2021 में मेटा ने उसको फेसबुक ने नाम। अच्छा, फेसबुक ने कुछ चीज़ें अभी तक बना दी हैं और कुछ चीज़ें आने वाली हैं। उसमें से आपको मैं कुछ जो फेसबुक मेटा ने चीज़ें बनाई हैं उसमें बताता हूँ। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म मेड बाय मेटा फॉर पीपल टू क्रिएट एंड इंटरेक्ट इन मेटावर्स। अच्छा, होराइजन होम बनाए, ये एक प्लेटफॉर्म है, होराइजन होम के नाम से आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा होराइजन वर्ल्ड्स, जो मैं आपको मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बता रहा था, वही होराइजन वर्करूम्स होंगे, जहाँ पे जैसे कि गूगल मीट होता है हमारा और ये जूम की मीटिंग होती हैं। ये टू डायमेंशनल होंगी, तो होराइजन वर्क्स के अंदर ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। होराइजन मार्केट प्लेस बनाइए, जिस तरह कि हमारा अगर हम लोकल मार्केट देखें तो लकी वन हो गया, मार्केट शॉप्स हैं इन फिजिकल, तो वहाँ पे वर्चुअल प्लेसेस होंगी जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। जैसे कि दराज है, इट इज़ अ 2 डायमेंशनल, आप किसी चीज़ को चेक नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, पर इन दैट इन 3D वी कैन वोर इट, हम पहन सकते हैं कपड़ों को, हम चीज़ें को देख सकते हैं कि किस तरह ये लगी कुछ। अच्छा, हम कैसे अपीयर होंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि हम मेटावर्स के अंदर दिखेंगे कैसे। तो मेटावर्स में हम नहीं कह सकते, मेटावर्स में हमारी फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो सकती, हमारी वर्चुअल अपीयरेंस होगी। वर्चुअल अपीयरेंस इन द सेंस इस तरह होगी कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर्स होती हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हम सबकी होती हैं। तो अच्छा, फेसबुक में अभी आप देखें वो दे दिया है कवर फोटो के अंदर आप एवटार इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेटावर्स के एवटार्स। अच्छा, एवटार्स क्या हैं? एवटार्स विल बी अ कॉमन एज प्रोफाइल पिक्चर टुडे इंस्टेड ऑफ स्टैटिक इमेजेस। अभी स्टैटिक इमेजेस होती हैं, सही है। हियर विल बी लिविंग 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होंगी हमारी, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवतार्स और डिफरेंट एक्टिविटीज। अच्छा, ये बड़ा अच्छी चीज़ है कि जैसे कि हम ऑफिस के अंदर कुछ और कपड़े पहन के जाते हैं, शादी में कुछ और कपड़े पहन के जाते हैं, गेमिंग स्पोर्ट्स के लिए कोई और कपड़े पहन के जाते हैं, तो इसी तरह हमारे अवतार्स होंगे। तो हमारी एजुकेशन के लिए कोई अलग अवतार होगा, अगर हम कोई मीटिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसके लिए अलग अवतार हमारा क्या बोलते हैं वो होगा, अवतार होगा। इस तरह जिस जिस तरीके से हम जितने अवतार, लेकिन हमें बाय करने पड़ेंगे, वी विल बाय इट, सही है। अच्छा, ये डिजिटल होम ऑफिस है, वेयर यू विल स्टोर योर वर्चुअल प्रोडक्ट्स, यू मे हैव अ वर्चुअल ऑफिस, योर होम इज योर प्रेजेंट पर्सनल स्पेस फ्रॉम वेयर यू कैन टेलीपोर्ट। अच्छा, टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट जो कि आपने देखा होगा, इट इन अ फिजिकल वे इट इज़ इम्पॉसिबल टुडे, टिल टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेलीपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट हमने कॉन्सेप्ट ये मूवीज़ के अंदर देखा हुआ है कि टेलीपोर्टेशन होती है। कार्टून मूवीज़, एनिमेटेड मूवीज़ के अंदर भी ये काफ़ी बार दिखाया गया है। जो रियल मूवीज़ है उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि बंदा एक तरफ बंदा जाता है तो दूसरी तरफ से निकल जाता है, तो हम टेलीपोर्ट कर सकें। जैसे कि हम वर्चुअल, अभी हम मेटावर्स के अंदर, इफ़ यू आर इन होम, अगर हमें मीटिंग ज्वाइन करनी है तो वो क्रिएट होगा, हम टेलीपोर्ट करके अपने ऑफिस में आ जाएंगे, सही है। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। यू कैन ऑल्सो टेलीपोर्ट फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर। तो जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि वन वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक मल्टीवर्स। अच्छा, यू विल ओन योर अच्छा, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो वेब 3.0, जैसे कि वी आर इन वेब 2.0 करेंटली, वेब 3.0 आएगा ना तो दैट विल बी डिसेंट्रलाइज, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। तो ये आगे हम देख रहे होंगे टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन मेटावर्स, इसको पढ़ते हैं। अच्छा, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं? मेटावर्स नॉट समथिंग दैट इज़ कि वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का मिलके एक मुखफ़फ़ है। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन मेटावर्स, इसके ऊपर हमारी अलग से एक प्रेजेंटेशन आ रही होगी कुछ दिनों के बाद, जिसके अंदर हम पूरी डिटेल के अंदर टॉपिक कवर कर रहे होंगे कि टेक्नोलॉजीज कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं, किस तरह इस्तेमाल हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये ब्रीफ से आपको वो हिंट देने के लिए, बताने के लिए मैंने ये स्लाइड बनाई है। अच्छा, इसके अंदर 4-5 अभी मैंने इसमें लिखी हुई है, लेकिन काफ़ी चीज़ें वो आके इंशाअल्लाह अगली बार जब हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसमें कवर करेंगे। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? द कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन ऑफ अ 3 डायमेंशनल इमेज और एनवायरनमेंट दैट कैन बी इंटरेक्टेड विद अ सीमिंगली रियली और फिजिकल वर्ल्ड बाय अ पर्सन यूजिंग स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। सो ये एक चीज़ है कि अच्छा, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है? अच्छा, ये आर्टिफिशियली, अच्छा, ऑगमेंटेड रियलिटी को याद करने के लिए ना, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वर्चुअल रियलिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। अच्छा, ऑगमेंटेड रियलिटी को अगर आपको बहुत आसानी से याद करना है तो आप उसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, याद करने के लिए आर्टिफिशियल रियलिटी, सही है। इट इज़ नॉट रियल, ये कार्टूनिश होगी, एनिमेटेड होगी, इट इज़ नॉट रियल। बट वर्चुअल रियलिटी जो होती है वो नियर टू रियल होती है।
मतलब उसके अंदर ऐसी कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती, जो रियल वर्ल्ड्स के अंदर होती हैं उन्हीं को वर्चुअल वर्चुअल किया जाता है। सही है? A technology that superimposes a computer, वो कंप्यूटर के ऊपर सुपर इम्पोज की जाती है जनरेटेड इमेज ऑन अ यूजर्स व्यू ऑफ द रियल वर्ल्ड, थस प्रोवाइडिंग अ कंप्यूटर व्यू कंपोजिट व्यू। सही है। आगे हम देखते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इट विल बी अ बैक एंड हमारे अभी भी टू डायमेंशनल जो 2D हम वेब 2.0 के अंदर होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है, एक क्लाइंट साइड होती है, एक सर्वर साइड होता है। सही है। जो क्लाइंट साइड होगा ना, क्लाइंट साइड या फ्रंट एंड जिसको हम कह सकते हैं, वो मेटावर्स होगा, जो आम लोगों के इस्तेमाल के अंदर होगा। जो बैक एंड पे जो काम टेक्नोलॉजी चल रही होंगी ना बैक एंड के ऊपर, सही है, वो होगा ब्लॉकचेन। वो ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रहा होगा एंड दैट विल बी डिसेंट्रलाइज्ड। अच्छा, ये तो हमारी ब्लॉकचेन हो गई, जो अभी बेसिक्स में मैंने आपको बता दिया। अब आएगा इंटरनेट। जाहिर सी बात है, जब आप वर्चुअली आप कोई चीज़ कर रहे होगे, वर्चुअली आप कोई मीटिंग कर रहे होगे, उसके लिए जो बैंडविड्थ चाहिए होगी वो बहुत हाई होगी। समझ रहे हैं आप? वो 4G से काम नहीं चल सकता। अच्छा, अभी 5G आ चुका है, 5G आ चुका है और वो उस पे काम चल रहा है, लेकिन वी होप कि कुछ सालों के बाद 6G आ जाएगा। तो अगर जो 6G होगा ना, दैट विल बी सूटेबल फॉर मेटावर्स। 5G पे भी काम हो सकता है, इसमें नो डाउट, बट जो स्पेशल जिसमें जो जैसे कि देखें, यूट्यूब आप पहले भी देखते थे, 3G के ऊपर भी यूट्यूब चलता है और 4G के ऊपर यूट्यूब चलता है, बट जो स्ट्रीमिंग का जो मज़ा आता है, जो देखने का फ्लो होता है, वो 4G के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। सेम एज़ 5G, 5G के अंदर भी काम हो सकता है, मेटावर्स चल सकता है, लेकिन जब जब ये चीज़ें बढ़ेंगी, लोगों के इस्तेमाल में आना शुरू होंगी, तो 6G विल बी सूटेबल फॉर इट। आगे बढ़ते हैं, यूज़ केस ऑफ कुछ केसेस ऑफ मेटावर्स। अच्छा, यूज़ केस क्या है, कहाँ इस्तेमाल होगा मेटावर्स? अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग, ये सिंपली इंटरनेट का नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंटरनेट है। मार्क ज़करबर्ग की ही सेड दैट इन हिज प्रेजेंटेशन, द मेटावर्स इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द इंटरनेट। इट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट 2D को 3D में कन्वर्ट किया जा रहा है। सही है। अच्छा, यूज़ केस ऑफ मेटावर्स के अंदर ये रियल एस्टेट होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वर्चुअल एस्टेट ज़रा सोच के लिखा है, क्योंकि बहुत सारी जगह गूगल पे आप देख रहे होंगे तो रियल एस्टेट का नाम इस्तेमाल हो रहा होगा, पर रियल एस्टेट इज़ समथिंग दैट इज़ रियल। ओके। जो हम जो रियल एस्टेट कर रहे होते हैं वो रियल होती है, पर जो यहाँ पर होगी मेटावर्स के अंदर, दैट दैट विल बी नॉट रियल। सही है। तो दैट विल बी वर्चुअल एस्टेट, वी कैन से। आई डोंट नो दिस इज राइट वर्ड और नॉट, बट आई यूज इट। दैट विल बी नॉट रियल एस्टेट, दैट विल बी वर्चुअल एस्टेट। वर्चुअल एस्टेट जैसे कि आपका कोई घर होगा, कुछ चीज़ें होंगी, तो ये यूज केस वहाँ होगा कि आपकी बॉन्ड, ये आपका लैंड है, लैंड के अंदर आपको काफ़ी बड़े बड़े वो काम कर रहे हैं, डिसेंट्रलैंड हो गया, सैंडबॉक्स हो गया, और काफ़ी दूसरे भी हैं। जब आप अच्छा, आप जब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ओपन सी के प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये वर्चुअली शेयर्ड होगी। अच्छा, एजुकेशन के अंदर इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। एजुकेशन, अब देखें, लॉकडाउन हुआ, आप सबको पता है, 2019 में कोविड आया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, सब बंद हो गया, फिजिकल क्लासेस बैन हो गई, तो हम चले गए जूम के ऊपर। जूम फ्लॉप हो गया। जूम फ्लॉप हो गया, इसकी वजह ये है कि एक बंदा बोले जा रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, बच्चा बोर हो जाता है। रियल टाइम आप किसी भी टीचर से, अब इट कैन बी पॉसिबल कि आप भैया, आप किसी अंग्रेज से पढ़ना चाह रहे हो, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप अमेरिका में किसी से पढ़ना चाह रहे हैं, आप थाईलैंड में किसी से पढ़ना चाह रहे हैं, आप मलेशिया से किसी से पढ़ना चाह रहे हैं, तो वी कैन नॉट स्टडी, वी हैव टू गो देयर एंड समवन हैव टू कम हियर टू टीच अस। सही है, राइट? तो दिस कॉन्सेप्ट विल चेंज, मेटावर्स विल चेंज द एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि अगर हम किसी से पढ़ना है, फेस टू फेस पढ़ रहे होंगे, दैट इज लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ होलोग्राम। सही है। किसी भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, पूरी वर्चुअल क्लासेस हो रही होंगी, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के अंदर बैठे बैठे AR VR हेडसेट लगा के वी कैन स्टडी। सर, रिमोट वर्किंग हो जाएगी, सही है, सबको पता है। टूरिज्म हो जाएगा। हाँ, टूरिज्म के अंदर ये है कि आप वी डोंट हैव टू मूव फ्रॉम नॉर्दर्न पाकिस्तान में, अगर हम रह रहे हैं नॉर्दर्न एरिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। वी हैव वर्चुअल प्लेसेस लाइक नॉर्दर्न एरिया, तो हम वहाँ पे चले जाएंगे, वी कैन एंजॉय। तो ये सारी गेमिंग की गेमिंग के अंदर जाहिर सी बात है, जैसे पबजी हम खेलते हैं, 2 डायमेंशनल होता है, 3D होता है, हम सेंसर लगे हुए हैं, हमें अगर गोली लगेगी तो हमें महसूस होगा। सोशल मीडिया फेसबुक था, दैट विल बी 2D, एंड नेक्स्ट आ रहा होगा, लेट्स सी कि क्या आता है, दैट विल बी 3D। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ कुछ फ़ायदे हैं, जो हम सब फ़ायदे पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ नुकसानात भी हैं।
इंटरनेट के जैसे कि कुछ फ़ायदे भी हैं, छुरी के जैसे कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। हर चीज़ के अंदर फ़ायदा और नुकसान होता है, तो इसी तरह मेटावर्स के अंदर कोर्स ऑफ मेटावर्स है, एनहांसिंग क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। हिस्ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं, तो हिस्ट्री के अंदर हम उसके अंदर उसको हम एक्सपीरियंस कर पाएँगे कि इस हिस्ट्री लोग किस तरह रहते थे, किस तरह की बिल्डिंग थी। जिस तरह हम देखते हैं, वी सॉ इन वीडियोज़ एंड ड्रामाज़ कि किस तरह हम पहले के लोग रहते थे, एंड देन वी विल एक्सपीरियंस व्हाइल स्टडीइंग हिस्ट्री एंड मैनी अदर्स। चाहे ट्रैवलिंग द वर्ल्ड विदाउट मूविंग, हम बगैर मूव किए हम ट्रैवल कर रहे होंगे, इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा। इम्प्रूवमेंट्स ऑनलाइन लर्निंग एंड एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी ऑनलाइन लर्निंग और एजुकेशन के अंदर, जो मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा, कौन तो मेटावर्स क्या है, प्राइवेसी इश्यूज सेम, कुछ कंसर्न्स होंगे अगर कोई भी कंपनी मेटा या एप्पल या कोई अदर कंपनी अगर उसको रूल करती है मेटावर्स को। एंड अगर अच्छा, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं, अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँ। ओपन मेटावर्स एंड क्लोज मेटावर्स, सही है। ओपन मेटावर्स ये है कि कोई भी कंट्रीब्यूट कर दे, दैट विल बी डिसेंट्रलाइज। बट अगर जो क्लोज मेटावर्स होता है ना, दैट विल बी समथिंग दैट द एप्पल ओन्स, सही है। अगर एप्पल कहता है कि इफ यू आर यूजिंग माई ऐप स्टोर, देन यू हैव टू पे 30% ऑफ द योर इंटायर रेवेन्यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हमें पूरा जो हम ऐप, कोई भी ऐप, जैसे कि अगर मैं डेवलपर हूँ, मैं कोई चीज़ अपनी क्या बोलते हैं लॉन्च करता हूँ, तो अगर मैं एप्पल के इकोसिस्टम में लोग होंगे, इफ़ आई विल लॉन्च इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड दैट पर्टिकुलर मेटावर्स, सो आई हैव टू पे द रेवेन्यू। और सही है, जो एक तो रेवेन्यू जाएगा मेरा, सही है, 30% जैसे ऐप स्टोर लेता है। और तो और जो हमारी प्राइवेसी होगी, ज़ाहिर सी बात है, फेसबुक का आपने सुनते रहते होंगे कि फेसबुक का वो डेटा लीक हो गया, डेटा लोगों को सेंड करते हैं, तो दैट इज़ समथिंग जो हमारे पास अब आगे भी मसला रहेगा प्राइवेसी इश्यूज़ का। जो हेल्थ कंसर्न हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, आप आधा काफ़ी काफ़ी टाइम के हमारे मोबाइल एडिक्ट होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वी विल बी एडिक्ट ऑफ मेटावर्स, राइट। जब हम इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा, इतना सब कुछ होगा, तो हम एडिक्ट हो जाएंगे, हेल्थ कंसर्न हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, आपका वजन बढ़ जाएगा, आपकी नज़र ख़राब होने का खतरा होगा, और आइडेंटिटी हैकिंग की आपका एक अवतार होगा, दैट कैन बी हैक्ड। तो ये कॉन्सेप्ट भी है। अच्छा, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बात लंबी हो गई हमारी। कंक्लूजन हमारे एंड ऑफ द डे, the decision is always in the hands of the people, not the technology। टेक्नोलॉजी के हाथ में नहीं होता आपके कि आप क्या कर रहे हो। इन द हैंड ऑफ पीपल, अगर लोग इस्तेमाल करेंगे, लोगों को इस्तेमाल करने का फ़ायदा होगा, पीपल विल यूज लाइक द इंटरनेट। इंटरनेट जब आया था, लोगों ने बहुत किया कि ये खराबी है, ये खराबी है, लाइक द डार्क वेब एंड सरफेस वेब। जो आप हम देखते हैं, वी आर यूजिंग सरफेस वेब, और डार्क वेब है, उसके बाद डीप वेब है, तो ये सारी वेब्स तो ज़ाहिर सी बातें मौजूद हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल, आई थिंक इट इम्पॉसिबल, बट ज़ाहिर सी बात है वक्त के साथ पता जाएगा। मीनिंग, इफ़ यू डोंट फाइंड वैल्यू इन व्हाट मेटावर्स हैज़ टू ऑफर, डोंट यूज़ इट। अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिल रही, डोंट यूज़ इट। इज इट द थर्ड एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट? ये ज़ाहिर सी बात, थर्ड एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट। फर्स्ट एवोल्यूशन आपको पता है वेब 1.0 था, उसके अंदर सिर्फ हम रीड कर सकते थे। वेब 2.0 आया, उसके अंदर राइट कर सकते थे। अब वेब 3.0 आ रहा है, दैट वी कैन ओन द इंटरनेट, सही है, रीड, राइट और ओनिंग ऑफ द इंटरनेट, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑन विद द इंटरनेट। अच्छा भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इतनी लंबी वीडियो देखी, इतना साथ दिया मेरा। अगर इसी तरीके से आगे हमारी प्रेजेंटेशन आ रही होंगी मेटावर्स से रिलेटेड, क्या हाउ द मेटावर्स विल रिवोल्यूशनाइज एवरीथिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी हेल्पफुल लगे, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से रिलेटेड वेब 3.0, ब्लॉकचेन, मेटावर्स से रिलेटेड भी हमारी पूरी सीरीज आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। I will see you in the next video. This is Tash Shamsi signing off.